किसान साथियों, किसान न्यूज़ की विस्तृत रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत रहेगा। जिस तरह से हम सोलन मंडी या टमाटर और सब्जियों की विस्तृत रिपोर्ट लेकर आते हैं, उसी तरह से एक नया सेगमेंट की शुरुआत हम करने वाले हैं। सोलन मंडी में सेब को लेकर अपडेट जानने का भी हमारे किसान भाई प्रयास करते हैं और हमसे कई इंक्वायरियाँ भी रहती हैं। तो उसी चीज़ को लेकर अब हम क्या किया करेंगे कि सोलन मंडी के सेब के ऑक्शन के बाद जो है अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे और रोज़ाना आड़ती भाइयों से हम बातचीत करके जो है आपको पूरा सिनेरियो सेब को लेकर क्या कुछ रहने वाला है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अखिल भाई हमारे साथ है, DPC 47 नंबर शॉप और शेड नंबर 103 जिनका रहता है। तो अखिल भाई आपका स्वागत है पहले तो किसान न्यूज़ में। धन्यवाद जी अखिल भाई, जैसा कि हमारा प्रयास है, आज से हम इस वीडियो में रोज़ाना अपडेट करेंगे क्या क्या सौदे आए हैं, उनके एवरेज बाज़ार क्या हैं, ऊपर के बाज़ार क्या हैं, माहौल कैसा है, वो सारी जानकारी हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो पहले तो आज सोलन मंडी का अपडेट आप बता दीजिए कि टॉप बाज़ार रॉयल में, गोल्डन में, पीएस में या फिर बात करें हम गाला वैरायटीज़ और स्पर में, तो टॉप बाज़ार क्या चले हैं आज के? आज जो टॉप बाज़ार है, बढ़िया माल रॉयल में बिके हैं 2600 रुपये तक। जी हाँ, तो ज़्यादातर माल बिके हैं आज 1800 से 21-2200 और जो बढ़िया एक्स्ट्रॉर्डनरी माल है वो बिके हैं 2300 से लेके 2600 रुपये। 2600। और जैसे सेपरेटर रहता है तो सेपरेटर वो 30% डाउन है। जी कोई भी सेपरेटर है और हिमाचल में जो बिक रहा है इस टाइम जी वो 30% डाउन में 70% कीमत पे बिक रहा है। जी। और बी ग्रेड की अगर बात करें? बी ग्रेड यही समझ लो 1000 के आसपास। जी। और बात कर लेते हैं गोल्डन। गोल्डन सेब जो है हाफ केस में 400 रुपये से लेके 600, 650, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 700 रुपये तक बिका है। जी। गोल्डन की वैसे आवक का मैं देख रहा हूँ सोलन मंडी में काफ़ी कम गोल्डन आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, निरंतर जैसा है आवक तो बराबर ही मेरे को लग रहा है आ रही है गोल्डन वगैरह हर एक वैरायटी की भी। जी। बस उसमें वो जो अच्छी चमक वाले सेब है गोल्डन वो अच्छे रेट में बिक रहा है। ओके। बाकी रेड गोल्डन जो आप बोल रहे हैं, रेड गोल्डन आज ज़्यादातर यहाँ पर बिका है 1000 से लेके 1300 रुपये तक। जी जी। और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं स्पर में जो है गाला है, गाला भी अब आ रहा है या? गाला हाफ केस जो बढ़िया माल है वही हाफ केस बिके हैं 1300 से लेके और 1500 रुपये तक, जो बढ़िया गाला है। जी जी। और रेड गोल्ड मुझे लगता है हमारे सामने एक लॉट बिका था 1500 तक भी। जी हाँ, वो कोई रेयर कोई एक लॉट 1500 रुपये तक है, बाकी वैसे ज़्यादातर एवरेज 1000 से 1300 रुपये एवरेज मार्केट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का आपको कोई रेट बता के कोई वो नहीं है, एक एवरेज जो मैं बता रहा हूँ जो एवरेज में बिक रहे हैं। बाकी जो अच्छे लॉट है वो तो कभी भी 1-2 लॉट ऊपर बिक जाता है, वो मायने नहीं रखता है। जी, मतलब एवरेज मार्केट वही 12। एवरेज मार्केट यही है 1000 से 1300। जी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं पीएस की, तो पीएस क्या मार्केट है? पीयर्स आज बिके हैं फुल बॉक्स 1600-1700 रुपये तक, 1500 से 1700 जो तुम्बा नाशपाती है वो बिकी है। जी। और पलम वगैरह भी कोई वैरायटी आ रही है? प्लम आया था, वो बिका था 2.5 kg का जो बॉक्स है 380 रुपये। वैरायटी कौन सी थी? वो ब्लैक एम्बर। ब्लैक एम्बर। जी जी। ओके। और कीवी का भी सीज़न शुरू है? कीवी का सीज़न शुरू होने वाला है, अभी लगभग 1 तारीख के आसपास कीवी शुरू हो जाएगी और कीवी की अभी जो है डिमांड बहुत अच्छी है। लगभग जो हमारा अंदाज़ा है 300 से लेके 325, 350 तक कीवी जा सकती है। बहुत अच्छा रेट रहने वाला है कीवी का अभी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल वैक्यूम है, बिल्कुल खाली है, तो कीवी अच्छे दामों में बिक जाएगा। जो अच्छा साइज़ ग्रेडिंग में आएगा अच्छे रेटों में बिकेगा। ये किलो का भाव आपने? जी हाँ, पर केजी। जी। और अखिल भाई एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सिनेरियो कैसा चल रहा है, मार्केट आगे कैसे बढ़ रही है? अभी माहौल थोड़ा मंदी की तरफ है और मुझे लगता है अभी आने वाले 3-4 दिन में मार्केट 200-300 और रिवर्स होगी। जी जी। वजह क्या है? आवकें ज़्यादा बढ़ी हैं, ये वजह रहती है या? उठाव नहीं है आगे, कोई भी खरीदार जिनको हम माल बोल रहे हैं तो सभी रुके हुए हैं। जो अभी जहाँ पर जिस रेट में अभी रेंज जो चल रही थी, अभी जो खरीदार है उसका रुझान माल खरीद की तरफ कम है अभी, इसलिए अभी मतलब आगे उठाव कम है। अभी रेट जब स्टेबल आ जाएगा तो मार्केट में फिर से डिमांड पूरी आ जाएगी। यूनिवर्सल पैक की बात कर लेते हैं। इस साल यूनिवर्सल में सेब आ रहा है और अब तो क्वांटिटी भी काफ़ी आ चुकी है मार्केट में, तो कैसा माहौल है इसको लेकर? किसानों में कोई असमंजस की स्थिति है? पैकिंग चाहे कोई भी हो, चाहे पहले की पैकिंग थी चाहे अभी की पैकिंग थी, हमेशा खरीदार प्रेफर कर रहा है जो वो ग्रेडिंग। आप माल उसको 2 तय में दो, 3 तय में दो, 5 तय में दो, या पहले कोई बहुत ज़्यादा तय में भी माल डाल रहे थे। मेन जो नज़र है खरीदार की वो ग्रेडिंग पे है। अगर ग्रेडिंग अच्छी है तो यूनिवर्सल पैक अभी बहुत अच्छे उसमें चल रहा है, बहुत अच्छी डिमांडों में। इसमें ऐसा नहीं है कि खरीदार का रुझान कम है, परंतु मेन बात जो फोकस करने की है वो ग्रेडिंग। मेन बात ये है कि ग्रेडिंग अगर अच्छी से होती रहे, 7 लेयर अच्छे से छट जाए, 5 लेयर में से सेपरेटर अच्छा बन जाए, ऊपर जो आप 24-25 किलो लगभग एवरेज जो आ रही है, 23 किलो की पूरी गाड़ी की एवरेज अभी आ रही है, जिस
जिसमें कि एक्स्ट्रा सामान लगभग 24-25 किलो आ रहा है और आपका सेपरेटर जो है 23 से 24 किलो आ रहा है। तो इसमें अच्छे से वो डिमांड हो रही है। खाली हमें ध्यान देने की जरूरत है जो ग्रेडिंग अगर जो अभी आ भी रही है अच्छे से, अभी क्या है स्तर बढ़ रहा है ग्रेडिंग का, अच्छा आ रहा है ग्रेडिंग। कपिल भाई एक सवाल मेरे मन में है, कुल्लू साइड हम देखते हैं बड़े सालों से वहाँ पर जो है क्रेट सिस्टम है। जी जी जी। यहाँ के भी कई किसान बोलते हैं क्रेट के लिए, कई यूनिवर्सल के लिए प्रेफर करते हैं तो कई टेलीस्कोपिक के लिए प्रेफर करते हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, ग्रेट में अगर सेब आएगा तो वो कैसा उसका वैल्यू लगेगा, क्या किसी भाव? चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेडेड माल अगर क्रेट्स में भी आएगा और आपका उसमें छट के आ जाएगा जो भी ए ग्रेड, 7 नंबर, बी ग्रेड, तो क्रेट्स में भी माल चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। ये खाली एक स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी माल को किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, परंतु क्रेट्स में भी कोई इशू नहीं रहेगा। अभी यूनिवर्सल जैसे अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ एकदम से, अभी जब सारे में यूनिफॉर्म जब कोई भी पैकिंग जाएगी, जैसे मान लो अभी हिमाचल का सेब, चाहे आप सोलन की बात करो या पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी सेब बिक रहा है या पंचकुला, पिंजौर कहीं भी माल बिक रहे हैं, तो सारा का सारा जो बारदाना चेंज हो गया है, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या है डिमांड अब बनेगी, तो खाली यूनिवर्सल में चल रही है। तो अगर यूनिफॉर्मली मतलब सारा का सारा बारदाना चेंज हो तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा कि कोई सेब किसी चीज़ में बिक जाए, कोई मैटर नहीं है। मुझे लगता है अभी आप अफगानिस्तान से ले लो, ईरान से ले लो, सेब क्रेट्स में आ रहा है। उतनी दूर दूर जिनमें कंट्री से समझ लो हफ्ता 10 दिन माल आने में लग जाता है, तो इंडिया में तो आप किसी भी मार्केट में 4-5 दिन में माल पहुंचा सकते हैं। तो क्रेट्स में कोई इशू नहीं रह सकता अगर क्रेट्स में भी माल आए तो। और क्रेट्स में एक फ़ायदा ये भी रहता है मुझे लगता है कि व्यापारी को भी माल सामने दिख रहा है। जी जी जी। क्योंकि बॉक्स पैकिंग में दिक्कत ये होती है कि हम ऊपर वाला तो देख लेते हैं लेयर्स, बिल्कुल। नीचे माल क्या आ रहा है वो थोड़ा आइडिया जजमेंट जी सही हाँ से जी, नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रेट में माल होगा तो शायद क्रेट्स में हाँ बिल्कुल, वो उसमें खरीदार पलटी करके भी देख सकता है, किसी में कोई इशू लगे तो आप एक एक दाना जो है स्कैन होके जा सकता है। जी जी। चलिए अखिल भाई इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मोबाइल नंबर भी शेयर कर दीजिए, कोई किसान भाई आपसे। मोबाइल नंबर मेरा है 7687000047, शॉप नंबर 47, शेड नंबर 103, DPC। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों ये थे अखिल कंवर जी, जिनका 47 नंबर शेड है सोलन सेब मंडी में, और इसके अलावा लहसुन का भी काम करते हैं। तो चलिए लहसुन का भी हमने पूछा नहीं, पूछ ही लेते हैं। अखिल भाई बीज का लहसुन, क्योंकि मार्केट डे बाय डे जो है वो लहसुन बढ़ रहा है, बीज का लहसुन है वो भी हमारे पास अवेलेबल है 200 रुपये से लेके 250 रुपये किलो तक जी। ग्रेडेड माल, जिसमें मिट्टी वगैरह कोई नहीं, छांट के अच्छा माल है। और जो अभी हिमाचल का जो गार्लिक है उसका रेट है 270 से 300 रुपये। 300 रुपये जी। मार्केट में जो अफवाहें हैं बोले या फिर जो बातें सुनने में आ रही हैं, मार्केट और ऊपर उठ सकता है, अभी बीज के लहसुन का भी भाव बढ़ सकता है, और जो किसानों का लहसुन है अगर वो भी बेचना चाहता है उसका भी बाजार गर्म होने वाला है। देखो ये सब तो मतलब इसके बारे में तो एग्जैक्टली क्या बोले, परंतु आप अभी पीछे का पूरा पैटर्न देखें, इस साल का जो है लहसुन वो हमेशा मतलब इंक्रीजिंग उसमें ही है, मतलब लहसुन का रेट बढ़ ही रहा है। तो जिस हिसाब से अभी पीछे अगर ओवरऑल देखा जाए तो माल ओवरऑल कम है अभी जी। और अभी आपके पास अभी आने वाले ये देखो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नई फसल के लिए बहुत टाइम है, तो उस हिसाब से अभी स्टॉक अवेलेबल कम है, और इसीलिए मतलब जो रेट है वो अभी मतलब गति पकड़ेंगे या पकड़ ही रहे हैं। ऑटोमेटिकली 300 रुपये रेट कोई किलो में कम नहीं माना जा सकता, जो आपका 120-130 से शुरू हुआ था। जी। तो अभी भी रेट्स अच्छे हैं, अभी ये भी कोई कम रेट नहीं है, और आगे तो अब ऑटोमेटिकली आप देखो अभी कितना रेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा रेट है। अभी ये नहीं कह सकते कि डाउन होने वाला या कुछ माहौल दिख रहा है, ऐसा तो कोई माहौल दिख नहीं रहा है, मतलब परंतु रेट फिर भी बहुत अच्छा है, जो भी प्रेजेंट रेट है बहुत अच्छा है। किसान भाइयों के लिए क्या गाइड करेंगे, बीज का लहसुन अभी ले लेना चाहिए या बीज फिर का लहसुन अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी लहसुन इस साल डाउन होने वाला है, वो आप जहन से निकाल दो। अगर किसी के मन में कि हम बेचेंगे तो वो तेजी की ओर सोच रहे हैं और खरीदेंगे तो मंदा, ऐसा नहीं होने वाला। लहसुन लहसुन है, चाहे वो बीज का है या खाने वाला है, क्योंकि जो गार्लिक कश्मीर का गार्लिक है ये खाने के साथ साथ बीज में इस्तेमाल भी होता है, और ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली बीज में ही आता है, ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो डिमांड इस टाइम लहसुन की है, ना कि कोई आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हिमाचल का लहसुन या कश्मीर का लहसुन। इस टाइम हर एक लहसुन में तेज़ी है, तो कोई भी अगर ले जाना चाहे बीज वो ले जा सकता है। जो भी करंट रेट है वो ये चला हुआ है, जो मैंने आपको कहा 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक। जी अखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों अखिल भाई जो है वो लहसुन के भी बड़े कारोबारी हैं और काफ़ी अच्छी समझ लहसुन को लेकर भी रखते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं बीज के लहसुन के लिए। मंडी में वैसे तो बहुत से लोग अवेलेबल हैं, लेकिन आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या अनुभव रहा, ये हमने नई शुरुआत जो की है आज, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपके भी सवाल अगर हैं तो कमेंट में जरूर लीजिएगा। हम अगले जो वीडियो हमारा नेक्स्ट डे आएगा उस वीडियो में आपके कमेंट को जरूर लेंगे, आपके सवालों को जरूर आरती भाइयों से पूछेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।